आज हम लोग विचार करेंगे लिंग निमित्ते लिंग क्रियात्मकौ, अर्थात जो 10वां लकार है लिंग लकार, उस लिंग लकार के विषय में सूत्रकार का क्या कहना है और वृत्तिकार उसका अर्थ किस तरीके से कर रहे हैं, इस विषय को हमको समझना है। तो सूत्र है लिंग निमित्ते। ये लिंग निमित्ते सप्तम्यंत पद है और लिंग ये प्रथमांत है और क्रियातिपत्तो ये भी सप्तम्यंत है। तो लिंग निमित्त माने लिंग के निमित्त जो है, लिंग के निमित्त जो है उनके रहने पर सती सप्तमी है। लिंग निमित्ते सती, अर्थात लिंग लकार जिन जिन कारणों से होता है, लिंग लकार के जो जो कारण हैं उनके रहने पर। तो लिंग लकार के तो बहुत सारे कारण हैं, विधि निमंत्रण मंत्रण इत्यादि सब कुछ लिया है। तो कौन कौन से यहाँ पे कारण लेने, तो उन्हीं को कारणों को वृत्तिकार ने स्पष्ट किया है। हेतु हेतुमद भाव आदि, तो हेतु हेतुमद भाव है इस प्रकार का, और प्रायः इसी तरीके के ही लेने हैं सब। हेतु हेतु हेतुमद भाव ही लेना है। उदाहरण भी आपको इस तरीके के मिलेंगे वो, अर्थात हेतु हेतुमद भाव के रहने पर जो लिंग लकार के निमित्त हैं, आप कहोगे हेतु हेतुमद भाव जो है लिंग का निमित्त कैसे है, तो सूत्र है एक हेतु हेतुमतोर लिंग। अभी उस दिन हम जब लकारार्थ प्रक्रिया पढ़ रहे थे, उसी लकारार्थ प्रक्रिया में कौमुदी में दिया है हेतु हेतुमतोर लिंग, अर्थात हेतु और हेतुमत भाव। हेतु माने कारण और हेतुमत माने कारण वाला। तो कारण वाला कौन होता है? कार्य। इसका मतलब कार्य कारण भाव। हेतु हेतुमत भाव का मतलब क्या हो गया? कार्य कारण भाव। यदि परस्पर में किन्हीं दो वस्तुओं में या दो जो भी हो, इनमें उनमें कार्य कारण भाव है, तो यहाँ लिंग लकार की चर्चा करनी है, भविष्य अर्थ में आना है। इसका मतलब जो क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं में परस्पर क्या होना चाहिए? हेतु हेतुमत भाव, कार्य कारण भाव। एक क्रिया दूसरी कारण की, दूसरी क्रिया क्रिया की जो कारण हो अथवा कार्य हो। बात समझे कि नहीं? जैसे किसी ने कहा कि पढ़ोगे तो कुछ कर पाओगे, पढ़ोगे तो कुछ कर पाओगे। तो जो पढ़ना है ये कारण क्रिया है, किसके प्रति? कुछ कर पाओगे के प्रति। बात समझे कि नहीं? तो कुछ कर पाओगे, किमपि मिलिष्यति, ये जो क्रिया हुई किमपि मिलिष्यति वाला जो अर्थ हुआ, ये कार्य हुआ। तो कार्य कारण भाव दोनों में हो गया। इस प्रकार का यदि गम्यमान है तो हेतु हेतुमद भावादि वही है लिंग के निमित्त, तत्र अर्थात तस्मिन, उसके रहने पर, हेतु हेतुमद भाव के रहने पर। और वो हेतु हेतुमद भाव कैसा हो? भविष्यत्कालीन हो। भविष्यति अर्थे, जैसे किसी ने कहा कि वृंदावन जाओगे तो बांके बिहारी के दर्शन पाओगे। तो जाओगे फिर पाओगे, तो ये जो अर्थ हुआ ये भविष्यत्कालीन, अभी गया नहीं, अभी गया नहीं। तो जाएगा तो ये जो बात जो हो रही है ये भविष्यत्कालीन बात हो रही है। भूतकालिक बात भी हो सकती है। बनारस गए थे तो शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ था, समझे कि नहीं? तो ये भूतकालिक हो गई। समझे कि नहीं? वर्तमान काल में भी पढ़ रहे हैं तो कुछ मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, समझे कि नहीं? तो ये परस्पर कार्य कारण भाव हम इस तरीके से देख सकते हैं। यही यदि क्रियाओं में भविष्यत्कालीन में गम्यमान हो, भविष्यत्कालीन यदि क्रियाएं हैं उनमें यदि हेतु हेतुमत भाव की प्रतीति है, बात समझे कि नहीं? इसलिए कहा हेतु हेतुमत भाव आदि लिंग निमित्तम। हेतु हेतुमत भाव ही क्या है? लिंग के निमित्त है, उनके रहने पर। और कैसा? भविष्यत्कालीन हेतु हेतुमत भाव। जाओगे तो पाओगे, भोजन पकाओगे तो खाओगे। तो भोजन पकाना जो क्रिया है ये भी भविष्यत्कालीन है। मिलेगा खाओगे वो भी भविष्यत्कालीन है। भोजन पकाया था इसलिए खाया था, तो ये भूतकालिक हो गया। भोजन पका रहा हूं या
पका रहा हूँ, साथ साथ खा भी रहा हूँ। यदि वो साथ साथ खा भी रहा है तो पका भी रहा है, खा भी रहा है, पकौड़े बना रहा है, गरम गरम खा रहा है ठंडी के दिनों में। तो ये इस तरीके से भी कार्य कारण भाव हो सकता है। बात समझे कि नहीं? तो जिस किसी रूप में हो, लेकिन हमको यहाँ विवक्षा किसकी है? भविष्यत्कालीन। कैसा? भविष्यत्कालीन। यदि हेतु हेतु मत भाव है तभी क्या होगा? यदि इस प्रकार के अर्थ की धातु से हम विवक्षा करते हैं तो धातु से क्या होता है? लिंग लकार होता है। लेकिन एक और बात, क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम, क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान हो तो, अनिष्पत्ति शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न ना होना, अर्थात ये निश्चय होना चाहिए कि ये काम नहीं होगा। फिर भी हम कहते हैं कल्पना, कहते हैं ना कार्य करना चाहिए हो चाहे ना हो। तो यहां पहले से निश्चित रहेगा इस अर्थ में। इस अर्थ में क्रिया की जो अनिष्पत्ति है, अर्थात कार्य होना ही नहीं है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे इस साल वर्षा नहीं हो रही, आप समझेंगे नहीं, पिछले साल वर्षा नहीं हुई ढंग से, तो जो उसी के लिए इन्होंने प्रयोग किया है, सुवृष्टिश्चेद अभविष्यत् तर्हि सुभिक्षम अभविष्यत्। आप समझेंगे नहीं, सुवृष्टिश्चेद अभविष्यत् तदा सुभिक्षम अभविष्यत्। यदि अच्छी बरसात होगी तो अच्छा अन्न होगा। तो ना अच्छी बरसात होनी है और ना अच्छा अन्न होना है। बात समझे कि नहीं? यदि डॉलर के दाम कम होंगे, डॉलर की मात्रा उसकी गिरेगी, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। तो ना डॉलर कमजोर होना है और ना पेट्रोल डीजल सस्ते होने। तो ये क्या है? क्रिया की अनिष्पत्ति है। बात समझे कि नहीं? हमारे पास 10 खरब रुपया होगा तो हम तुम्हारे जैसा घर जो पीछे दिख रहा है ऐसा घर बनाएंगे। बात समझे कि नहीं? तो ना 10 खरब होना है और ना ऐसा हम घर बना रहे। तो ये निश्चित है, क्रिया की अनिष्पत्ति क्या है? पहले से निश्चित है, इसलिए कहा क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमाना है। तो तीन चीजें हुई इसमें, एक तो लिंग निमित्त जो हेतु हेतुमत भाव है उसको होना चाहिए, दूसरा भविष्यत्कालीन होना चाहिए, तीसरा क्रिया की अनिष्पत्ति निश्चित होनी चाहिए। बात समझे कि नहीं? जिसको बोलते हैं ना, हमने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये काम नहीं होना। तो जो अंदाजा लगा लिया है, अर्थात निश्चय, किसी प्रमाणांतर से जिसको निश्चय हो गया हो, किसी प्रमाणांतर से जिसको निश्चय हो गया हो, क्योंकि भविष्यत्कालीन तो आने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अनुमान करते हैं, इसलिए अनुमान से निश्चय हो सकता है। इसलिए कहा कि क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम, क्रिया की यदि अनिष्पत्ति गम्यमान हो तो धातु से क्या करते हैं? हम लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे जो हेतु हेतुमत भाव है उसमें उदाहरण हम देते हैं, अर्थात हेतु हेतुमत भाव रहने पर भविष्य काल में लिंग होता है और लिट होता है, वास्यात्। हेतु हेतुमतोर लिंग वास्यात्, अर्थात हेतु हेतुमत भाव भविष्यकालीन यदि होता है तो उससे लिंग होता है और क्या होता है? लिट, दोनों लकार होते हैं। तो दो उदाहरण वहां पे दिए गए, आप लकारार्थ प्रक्रिया में देख लीजिए। वहां वहां लिखा कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात, कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात। यदि कृष्ण को नमस्कार करेगा, विधिलिंग का प्रयोग है, यदि कृष्ण को नमस्कार विधि प्रेरणा दे रहे हैं तो क्या करेगा? सुख प्राप्त करेगा। कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात, ये तो हुआ लिंग लकार का प्रयोग। यदि यही कर देते हैं लृट, कृष्णम नंस्यति चेत सुखम यास्यति, तो ये भविष्यकालीन है। ये यहाँ भी क्या होता है? प्रतीति भविष्यकालीन नहीं होती है, इसलिए भविष्यकालीन दे रहे हैं यहाँ पर। यदि नमस्कार करेगा तो प्राप्त करेगा, सुख प्राप्त करेगा। तो कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात और कृष्णम नंस्यति चेत सुखम यास्यति, ये जो दोनों वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, क्यों? भविष्यकालीन की प्रतीति कर रहे हैं। लिंग लकार हो रहा है और लिट लकार हो रहा है, तो यहाँ पर ये परस्पर में कार्य कारण भाव है। जो कृष्ण नमन क्रिया है, समझे कि नहीं, ये क्या है? ये कारण है। और जो प्राप्ति है, सुख प्राप्ति, जो प्राप्ति क्रिया है वो कार्य है। तो हेतु हेतु मत भाव होगी। बात समझ में आई? क्या हो गया? हेतु हेतु मत भाव। तो यही यदि निमित्त है, हेतु हेतु मत भाव है,
तो और क्रिया की अनिष्पत्ति, वहां पर विशेषण और दे दिया है, क्रिया की अनिष्पत्ति यदि निश्चित है, क्रिया जो है होनी ही नहीं है, काम होना ही नहीं है, बात समझे कि नहीं। अब हमसे कोई कह दे कि मैं यदि चीन का राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं चीन को ध्वस्त कर दूंगा, तो ना हमें चीन का राष्ट्रपति बनना है, ना उसको हमको ध्वस्त करना है। तो ये जो है क्या है, क्रिया की अनिष्पत्ति पहले से गम्यमान, क्योंकि अपने को तो निश्चय है कि हम बन नहीं सकते चीन के, क्योंकि नागरिक ही नहीं है। भारत की सोचे तो बन सकते कदाचित, है नहीं भाई, क्या पता कैसे बन जाए, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन चीन के तो नहीं बन सकते इस जन्म में, क्योंकि वहां की नागरिकता नहीं। तो इस प्रकार की जो कार्य हैं उन्हीं उसी को कहते हैं क्रिया की अनिष्पत्ति। तो हेतु हेतु मत भाव हो, और वह हेतु हेतु मत भाव यदि भविष्यकालीन है और क्रिया की अनिष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति भाव, क्रिया का उत्पत्ति भाव पहले से ही निश्चित हो, तो धातु से लृंग लकार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे प्रयोग बनाएंगे हम अभविष्यत इत्यादि, और उदाहरण आगे दिया है, सुवृष्टिश्चेत् अभविष्यत् तदा सुभिक्षम अभविष्यत्। यदि सुंदर बरसात होगी, अच्छी बरसात होगी, पर्याप्त बरसात होगी, तो अच्छा अन्न होगा, समझे नहीं? क्योंकि वर्षा से ही खेती होती है, पानी लगाने से खेती नहीं होती। पानी लगाने से तो केवल थोड़ा मोड़ा जो है काम चलाऊ काम चल सकता है, बरसात नहीं होगी तो सब बर्बाद हो जाए। पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यादन्न संभव, पर्जन्य से ही सृष्टि सुभिक्ष होता है, अन्न होता है, और उसी अन्न से हम लोग जीवित हैं। इसलिए हमको काम क्या करना है, वर्षा करवानी, उसके लिए जो उपाय है वो करने चाहिए, यज्ञ याग आदि करने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, समझे। तो यज्ञ से तात्पर्य क्या, यज्ञात भवन्ति भूतानि, तो यज्ञ से तात्पर्य है आदान प्रदान, कुछ देना है कुछ लेना है, यज्ञ का मतलब ही यही है, चाहे वो किसी रूप में दे। हम प्रकृति को वृक्ष के रूप में देते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें लेते हैं, वायु लेते हैं, वृक्ष लगाने से मिट्टी पकड़ी रहेगी, आपकी बरसात होगी, समझे कि नहीं। तो यही है। तो यहाँ देखिए प्रयोग बनाया अभविष्यत, तो भू धातु से इस प्रकार की विवक्षा है हमारी, हमने लिंग लकार कर दिया, और लिंग में इत संज्ञा इत्यादि करने के बाद ल के स्थान पर तुक कर दिया एक वचन में, भूति बन गया। और लिंग के ही रहने पर लुंग लंग लिंग लिंगशु अड़ोदात्त सूत्र के द्वारा लिंग के रहने पर अंग को अटकागम कर दिया, तो बन गया अभूति, अभूति, ती की सार्वधातुक संज्ञा और कर्तरी सबसे सब प्राप्त हुई, उसे रोक करके सतासी लिटो, सतासी लिटो सूत्र के द्वारा स्या हो जाएगा, बनेगा अभूस्यति, अभूस्यति, स्या की आर धातुकम से आर धातुक संज्ञा, और बलादी आर धातुक मान करके आर धातुक बलादे सूत्र के द्वारा इटकार, उसकी भी आर धातुक संज्ञा, सार धातुकार धातुकों से भू को गुण और अबादेश, वह जो ई से मिल जाएगा अभविष्य ती, ती में इतस्य से इकार की संज्ञा, और बन गया अभविष्यत। इण से उत्तर जो दंत सकार है का उसको मूर्धन्य सकार कर दीजिए, बन जाएगा अभविष्यत। इसके बाद में अभविष्य बनाए रखिए, वही प्रक्रिया से अभविष्य, और तिप के बाद जो तस है उस तस के स्थान पर हो जाएगा ताम, बन जाएगा अभविष्यताम। इसके बाद अभविष्य बनाए रखिए, झी है, झी में जौनता से अंतादेश कर दीजिए, इतश्च से कार का लोप कर दीजिए, पकार का सहीवान लोप कर दीजिए, बन जाएगा अभविष्यन, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन। फिर अभविष्य, अभविष्य में जो सिप है, सिप में स को ऋतुसर कर देना है, इतश्च कर देना है, स को ऋतुसर कर देना है, अभविष्य। फिर अभविष्यतम, तस् के स्थान पर तम आदेश कर देना, अभविष्यतम, अभविष्यत, उधर थ के स्थान पर त कर देना, अभविष्यम, मिप के स्थान पर हम कर देना है, अभविष्यम, अभविष्याव, यहाँ पे अतो दीर्घो यही दीर्घ हो जाएगा, और नित्यंगिता सूत्र के द्वारा सकार का लोप हो जाएगा, अभविष्याव,
अभविष्याम, दोनों में। और दृष्टांत दे दिया, सुवृष्टिश्चेत अभविष्यत तदा सुभिक्षम अभविष्यत इत्यादि गेयम। इस प्रकार के उदाहरण आपको जानने चाहिए। अब अग्रिम धातु देखिए आप, लिखा अत सातत्य गमनी, अत धातु है। भू धातु की चर्चा यहाँ पूरी हो गई, भू धातु के सभी लकारों को आपने समझ लिया। अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि सूत्र आपको प्राय लगभग याद ही हो गए होंगे। तो अत धातु है, अत धातु का अर्थ है सातत्य गमन। सातत्य गमन का मतलब होता है निरंतर चलते रहना, निरंतर चलते रहना। बात समझे नहीं? जो रुक जाए, जो रुक जाए वो फिर वहां पे अतति प्रयोग नहीं होता। समझेंगे नहीं? जैसे वायु है, तो वायु के लिए क्या प्रयोग होता है? अतति, क्योंकि वायु निरंतर चलती रहती है। वायु रुक जाए, कोई कहता, बहुत लोग बोल तो देते हैं हवा नहीं चल रही है। यदि हवा नहीं चल रही है तो निकल लोगे, फिर कोई रुकेगा ही नहीं भाई। बिना हवा कितनी देर रहोगे? जल के बिना रह सकते हैं, हैं? भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना ज्यादा संभव नहीं है। मुश्किल से 30 सेकंड, जो ज्यादा प्राणायाम खींचते हैं 1 मिनट 2 मिनट, बात समझेगा नहीं, उससे ऊपर नहीं। इसलिए अत सातत्य गमने, अत धातु है ये। अत धातु न अनुदात्तेत है, न स्वरितेत है, न हित है, न घित है, अर्थात इसमें आत्मने पद निमित्तक कुछ भी नहीं। इसलिए आत्मने पद निमित्तक न होने के कारण, आत्मने पद निमित्तक न होने के कारण इससे आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय भी नहीं आएंगे। तो परस्मय पद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। वही लट, लट लकार की विवक्षा करनी है, क्रम वही है। लट की विवक्षा करिए, लट सप तिप, क्या बोलेंगे? लट सप तिप, बन गया अतति। बन गया कि नहीं बन गया? अत धातु से लट आया, लट के स्थान पे तिप किया, तिप की सार धातु संज्ञा की, कर्तरी सबसे सब किया, सब की भी सार धातु संज्ञा की, अवचेगा, गुण किया, अवादेश किया, मिला दिया, अतति। वही जैसे भवती वैसे अतति, अतति अततः अतंति, अतसी अतथ अतथ, और अतानि अतावह अताम। अतो दीर्घ यही, जैसे भवती भवतः भवन्ति, भवसी भवथ भवथ, भवामी भवावह भवामः। वैसे ही अतति अततः अतंति, अतसी अतथ अतथ, अतामी अतावह अतामः। बन गया। अब परोक्ष लिट, लिट लकार आया। लिट लकार में क्या करना है? अत धातु से लिट लाइए, लिट के स्थान पर तिप कर दीजिए, अत लिट, अत तिप, अत तिप। अब तिप करने के बाद तिप के स्थान पर परस्मय पदानाम ऋणलत स्थलत सड़ल सूत्र के द्वारा ऋणल, तो क्या बन जाएगा? अत ऋणल, अर्थात अ, अत अ। अब सूत्र लगा दीजिए, पहले क्या लगा दे भाई? ये कहता है अभ्यास में, तो पहले अभ्यास तक पहुंचे ही नहीं है, तो क्या करेंगे? द्वित्व कर लीजिए, लिट धातु और अभ्यास से द्वित्व करना है। तो अत अत, अब देखिए अजादी धातु है, अजादेर द्वितीय से, यदि धातु अजादी हो तो उसके द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। अब ये धातु में एक ही अच है, द्वितीय है ही नहीं, संदेह कहां हो? जहां कई अच होंगे, यहाँ तो एक ही अच है, पूरी धातु ही एक आच है, अनेक आच धातु ही नहीं, इसलिए इसी को द्वित्व हो जाएगा। तो अत अत अ, अत अत अ, पूर्वाभ्यास और हलादि शेष, अभ्यास से आदि हल से स्थिति अन्य हलप्यंते। तो अभ्यास में आदि में तो हल है ही नहीं, अंतिम वाला जो त है उसका लोप हो जाएगा, बनेगा अ अत अ। क्या बन गया? अ अत अ। अब जो अभ्यास संज्ञक है, जो अभ्यास संज्ञक आकार है, उसी को लगेगा अतः आदे, अभ्यासस्य आदे अतः, अभ्यासस्य आदे अतः दीर्घ। अभ्यास में जो आदि अकार है ह्रस्वकार, उसको क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ। अब आप कहोगे कि दीर्घ तो स्वतः हो जाता, क्योंकि अ अट ऐसी स्थिति रहने पर, दीर्घ होने पर आ स्वयं हो जाता, तो ये सूत्र बनाने की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पे अतोगुणे हो सकता था, अपसवर्ण दीर्घों को रोक कर क्या हो सकता था? अतोगुणे। यदि अतोगुणे होता तो अ ही होता, आ नहीं होता, इसलिए सूत्र बनाया अत आदे, अभ्यासस्य आदेर अतः।
अभ्यास का जो आदि अकार है उसको दीर्घ हो गया तो बन गया आ अत अ, और जो आ है और धातु का अ, अब उसमें कर दीजिए अपसवर्णी दीर्घ। अब अतो गुण नहीं लगेगा क्योंकि अपदांत अकार नहीं, अपदांत अकार से गुण परे होना चाहिए, दोनों जगह अत अत चाहिए, इसलिए पहले क्या कर देंगे हम, दीर्घ कर देंगे तो बन गया आ अत अ। अब क्या कर दीजिए, सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, बन जाएगा आत अ, तो को से मिला दीजिए आत, क्या बन गया आत। यहां अतादे पे 3 नंबर टिप्पणी लिखी है, 3 नंबर पे लिखा है पररूप गुणाद्येकादेशानाम अपवाद भूतम इदम सूत्रम। पररूप और गुण और एक आदेश, पररूप कौन, अतो गुण से पररूप, गुण माने आद गुण से गुण, समझे कि नहीं, गुण भले ही अ ही हो लेकिन गुण तो प्राप्त है, आद गुणों से गुण, और एक आदेश माने दीर्घ रूप एक आदेश, दीर्घ रूप एक आदेश, इसलिए इन तीनों का ये अपवाद सूत्र हो गया तो क्या हो गया, अभ्यास को दीर्घ हो गया आ अत, फिर सवर्ण दीर्घ कर दीजिए आत, ठीक। आत इत्यत्र पररूपम बाधते, या आत में क्या प्राप्त है, अतो गुण से पररूप प्राप्त है, अतो गुण से क्या प्राप्त है, पररूप, क्योंकि गुण प्राप्त रहेगा, गुण को सवर्ण दीर्घ रोक देगा, सवर्ण दीर्घ को पररूप रोक देगा, उस पररूप का भी ये क्या कर देगा, अपवाद कर देगा, बात समझे कि नहीं। और गुण कहां प्राप्त रहेगा, एक आदेश कहां प्राप्त रहेगा, तो उसके लिए उदाहरण दिया है आनृजे, आनृजे इत्यत्र च गुणैकादेशम, वहां पे अ रहेगा और री रहेगा उधर, समझे कि नहीं, तो वहां पे क्या प्राप्त रहेगा, गुण प्राप्त रहेगा, एक आदेश प्राप्त रहेगा, गुण रूप एक आदेश, गुणैकादेशम, इसलिए यहां पर रूप को रोक कर क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया, फिर सवर्ण दीर्घ कर दिया, तो बना दिया आतो। अब आत बनाए रखिए और अतुस जोड़ दीजिए, आत अतुस, अर्थात अत धातु से द्विवचन में तस किया, तस के स्थान पर अतुस कर दिया, उधर तुत्व आदि करने के बाद में अभ्यास को दीर्घ कर देना है, आत अतुस मिला दीजिए सकार गुरुत्व सर्ग आत आततु, तो आत आततु आतु, उस रहेगा उधर आत उस मिला दीजिए आतु, आत आततु आतु, आतिथ, आतिथ में जो थ है वो बुला दिया अर्धातु में, इसलिए इटकागम हो जाएगा, तो बन जाएगा आतिथ, आतथु, अथुस में आतथु, आत, आत, 3 जगह आत आत बन रहा है, प्रथम पुरुष एक वचन में आत, मध्यम पुरुष बहुवचन में आत, और उत्तम पुरुष एक वचन में आत, तीनों जगह आत, आतिम और आतिम, आतिम में इटकागम हो जाएगा और आतिम में भी इटकागम हो जाएगा, तो ये लिट लकार के भी आपके प्रयोग बन गए। फिर इसके बाद में लुट लकार आता था, लुट लकार में कोई काम नहीं करना है, जैसे आप भविता बनाते थे वैसे ही अतिता, क्या बन जाएगा अतिता, अत धातु से लुट, लुट के स्थान पे तिप, और तिप के तिप की सार्वधातुक संज्ञा सब प्राप्त ना, ताश कर दीजिए, डा कर दीजिए, वित्त सामर्थ्य अवश्याप्य कर दीजिए, ताश बला दिया धातु को मान कर आगम कर दीजिए, बला दीजिए अतिता, अतिता अतितारौ अतितारः, जैसे भविता भवितारौ भवितारः, प्रक्रिया वही है, वही सूत्र लगने, कोई विशेष सूत्र नहीं है, इसलिए लिख दिया केवल एक रूप अतिता, बाकी समझ जाइए, अतिता अतितारौ अतितारः, अतितासी अतितास्थ अतितास्थ, अतितास्मि अतितास्व अतितास्मः, अतितास्मि अतितास्वः अतितास्मः। इसके बाद जैसे भविष्यति लिट से जैसे अतिष्यति, कुछ काम नहीं करना है, इसलिए अतिष्यति अतिष्यथ अतिष्यन्ति, अतिष्यसि अतिष्यथ अतिष्यथ, अतिष्यामि अतिष्याव अतिष्याव, अतिष्यामि अतिष्यावः अतिष्यामः, विसर्ग का भी ऐसे ध्यान रखना है, बोलने में समझ में नहीं आता जल्दी से। फिर लोट लकार में अततु, जैसे भवतु भवतु भवतात भवताम भवन्तु, तो अततु अततात अतताम अतन्तु, बात समझे कि नहीं। फिर अत, जैसे वहां भव
जैसे अत, अततात, अततम, अतत, वहां पे भवानी, भवाव, भवाम, जैसे अतानी, अताव, अताम, समझे कि नहीं? अतानी, अताव, अताव। इसके बाद लंग लकार आया। लंग लकार के लिए एक सूत्र जो है बदल रहे हैं। जो सूत्र पीछे आपने पढ़ा था लुंग लंग रिंग अड़दात, उसी के जगह पे ये सूत्र लगेगा आड़ जाति नाम अजादे अंग से। यदि अजादी अंग रहेगा, किसके आगे रहेगा भाई? का लुंग लंग लिंग, इन तीनों के पूर्व में, क्योंकि इन तीनों के परे रहती उसकी अंग संज्ञा होगी। अर्थात लिंग लुंग लंग लिंग, ये तीन परे हो, इनके परे रहते यदि कोई अजादी अंग है तो उस अजादी अंग को क्या होता है? आठ का अंग। जैसे भू जो अंग है वो भू अंग अजादी नहीं है, अलादी अंग है। लेकिन जब अत धातु से हम लुंग अथवा लंग अथवा लिंग लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अजादी अंग, क्योंकि अत धातु अजादी है। बात समझे कि नहीं? इसलिए लुंग लंग लिंग, इन तीनों के परे रहने पर अजादी जो अंग है, अर्थात अजादी जो धातु है, तो धातु को ही समझना है अंग, क्योंकि धातु से यही प्रत्यय आएंगे। इसलिए उस धातु को क्या होता है? आठ का आगम होता है। किसका आगम होता है? आठ का। अट का ना होकर क्या करेगा ये? आठ का आगम। तो अत धातु से आपने क्या किया? लंग किया, अत लंग, तो लंग को मान के क्या हो जाएगा? आठ हो जाएगा। जो अट था उसको रोक कर क्या कर दिया आपने? आठ कर दिया। बन गया आठ में ट की संज्ञा आ बचेगा, या आ अत, और सवर्णित कर दीजिए, बन गया आत लंग, लंग के स्थान पर तिप, बन गया आतती। सार धातु संज्ञा करिए, सब करिए, आत आत अति, और इतस्त से इकार का लोप कर दीजिए, मिला दीजिए, आतत, बन गया आतत। आतत आतताम, जैसे अभवत अभवताम, जैसे आतत आतताम, आतन, आतः आततम, आत, आतम, आत, और उधर उधर बनता है जो है अविश्यम अविश्या, आतम आताव आताम, आठ का गम, आतम आताव आताम। ठीक। इसके बाद अब देखिए विधिलिंग क्या है? विधिलिंग उधर बनता था भवेत, तो यहां भी अतेत, प्रक्रिया वही है। अतेत अतेताम अतेयु, अतेह अतेतम अतेत, अतेव अतेव अतेव, अतेयम अतेव अतेम, क्या बन जाएगा उधर? अतेयम अतेव अतेम। आशीर्लिंग में भूयात की तरह अत्यात, अत्यास्ति, शिकार का लोप, और इसको संयोगाद्योरंते जो सकार का लोप, अत्यात, अत्यात अत्यास्ताम अत्यासु, अत्या अत्यास्तम अत्यास्त, अत्यासम अत्यास्व अत्यास्म। अब लुंग लकार में क्या बनेगा? तो लुंग लकार के लिए थोड़ी प्रक्रिया बता रहे हैं। कह रहे लुंगी, अर्थात अत धातु से लुंग करने के बाद, सिच करने के बाद, इडागम करने के बाद ये प्रक्रिया होगी। तो पहले अत धातु से लुंग लकार लाइए, अत लुंग, लुंग को मान के आठ का आगम कर दीजिए, सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, बन गया आत लुंग, लुंग के स्थान पर ती कर दीजिए, आतती, बन गया आतती। सब प्राप्त रहा, सबको चिली, सबको रोक करके चिली कर दीजिए, चिली के स्थान पर चिले सिच सूत्र के द्वारा सिच कर दीजिए, और सिच की आधातु संज्ञा करके उसको फैला दिया, आधातु मान करके इट का आगम कर दीजिए। क्या बन गया? आत ई सती, क्या बन गया? आत ई सती, और ती में जो इतश्च सूत्र लगा करके इकार की संज्ञा कर दीजिए, तो बन गया आत ई सत, आत ई इटका ही है, आत ई सत। ये करने के बाद अब सूत्र देखिए आगे, अस्ति सिचो प्रत्यय, अस्ति सिचः अप्रत्यय। अस्ति शब्द का अर्थ क्या है? या अस्ति शब्द से किसी धातु को नहीं लेना है, अपितु अस्ति का जो अर्थ है, क्या अर्थ होता है अस्ति यानी विद्यमान। अस्ति जो सिच, अर्थात विद्यमान जो सिच, सिच को रहना चाहिए। ऐसा नहीं सिच को, सिच कहीं चला गया हो, या सिच के स्थान पर कोई दूसरा आदेश हो गया हो, अक्सादी हो गए हो, ऐसा नहीं।
अर्थात सिच वहां पे श्रवण होना चाहिए तब। कह रहे विद्यमानात् सिच, विद्यमान जो सिच है, अस्तेश्च और अस धातु से उत्तर, समझे कि नहीं? तो विद्यमानात् सिच अस्तेश्च परस्य, तो यहाँ पे सूत्र मूल में तो लिखा अस्ति सिच, तो अस्ति के दो अर्थ निकालने, विद्यमानात्, विद्यमानात् और आगे अस्तेश्च, अस धातु से उत्तर भी दोनों, तो दोनों अर्थ कैसे निकालेंगे? तो दोनों अर्थ निकालने के लिए या तो हमको आवृत्ति करनी पड़ेगी, अस्ति अस्ति, एक अस्ति का अर्थ हो जाएगा विद्यमान और दूसरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अस धातु, बात समझे कि नहीं? तो विद्यमान जो सिच, ठीक, विद्यमानास्य च अस्तेश्च परस्य और अस धातु से उत्तर जो अपृक्त हल, उसको क्या होता है? ईट का आगम होता है, बात समझे कि नहीं? विद्यमानास्य च अस्तेश्च परस्य, विद्यमान जो सिच हो उस सिच से परे जो अपृक्त हल, अथवा अस धातु से उत्तर जो अपृक्त हल, उस अपृक्त हल को क्या होता है? ईट का आगम, बात समझ में आई? अर्थात श्रूयमाण सिच से उत्तर जो अपृक्त हल, विद्यमानात् माने श्रूयमाण, श्रूयमाण सिच का श्रवण होना चाहिए, लोप हो गया तो काम नहीं चलेगा। यदि सिच श्रूयमाण है, उससे उत्तर यदि अपृक्त हल है तो ईट का आगम होगा, अथवा अस धातु से उत्तर में यदि अपृक्त हल है तो ईट का आगम होगा। इसलिए दो अर्थ कर रहे हैं, विद्यमानास्य च परस्य अपृक्तस्य हल ईडागमः, दूसरा अस्तेश्च परस्य अपृक्तस्य हल ईडागमः, अस धातु से उत्तर यदि हो। प्रकृति में स्थिति क्या बन गई आपकी? आत ई स त, तो त की अपृक्त संज्ञा है, अपृक्त एकाल प्रत्यय, अपृक्त एकाल प्रत्यय। अब यहाँ पे ये कोई नहीं कह सकता है कि सिच उसी का अवयव है, सिच आगम नहीं है, प्रत्यय है। जैसे सप जो स्वतंत्र प्रत्यय है, वैसे ही चिली होता था, उस चिली के स्थान पे सिच हुआ था, तो ये आगम नहीं है, इसलिए संदेह नहीं करना कि ये उसका अवयव हो जाएगा तो अपृक्त नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं? इसलिए अपृक्त हल हो गया त, और श्रूयमाण सिच भी है, अतः श्रूयमाण सिच से उत्तर जो त है, उस त को हो जाएगा ईट का आगम, ईट में दीर्घ ईकार है, बात समझ में आ गई? ट की संज्ञा है, तो क्या बन गया? आत ई स ई त, बात समझ में आई? आत ई स ई त, ये होगी स्थिति। अब सूत्र लगाइए, इतः ईट, इतः ईट, इतः परस्य सस्य लोपः स्यात् ईट परे, इट से परे सकार का लोप होता है ईट परे रहने पर, बात समझे? इतः परस्य सस्य लोपः, इट जो है उससे उत्तर, इट माने आर धातु का सेट बना दे, वो जो इट, उससे उत्तर जो सकार, उसका लोप होता है ईट यदि उत्तर में हो तो। यहाँ पे ईट उत्तर में है, इट भी है, मध्य में स है, क्योंकि ई स ई, तो इटा ईटी सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? स का लोप हो जाएगा, तो क्या बन गया? आत ई त, आत ई त। अब ऐसा करने पर आप तुरंत दौड़ के क्या करोगे? अकसवर्णे दीर्घ, जैसे ही अकसवर्णे दीर्घ लगाने चलोगे तो अकसवर्णे दीर्घ छठवें अध्याय का सूत्र है, सपादी सूत्र, और इटा इटी कितने का है? 8 2 28 का है, ये त्रिपादी सूत्र है। तो सपादी की दृष्टि में त्रिपादी क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा, तो मध्य में किसका व्यवधान दिखाई देगा? स का, तो दीर्घ नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा? दीर्घ नहीं हो पाएगा। तो उसी को समझाने के लिए आगे वार्तिक लिखा, कहा सिज लोपे, यदि सिच का लोप हुआ हो तो सिज लोपे एकादेशे सिद्धो वाच्य, समझे कि नहीं? सिज लोपः एकादेशे सिद्धो वाच्य, एकादेशे कर्तव्ये, एकादेशे कर्तव्ये सिज लोपः सिद्ध, एकादेश की कर्तव्यता में सिचलोप सिद्ध ही होता है, अर्थात असिद्ध नहीं होता। तो यहाँ पे एकादेश कौन है? क्या करना है? अकसवर्ण दीर्घ एकादेश करना है, उसकी कर्तव्यता में एकादेशे कर्तव्य सिजलोपः सिद्ध, सिजलोप सिद्ध रहेगा, असिद्ध नहीं होगा। जब असिद्ध नहीं होगा तो ई से ई परे मिल जाएगा, दीर्घ हो जाएगा,
क्या बन गया? आतीत। क्या बन गया? आतीत बन गया, आतीत। अब आतीत के बाद में उधर आत बनाइए, इट का आगम करिए, सिच करिए, आत ई स तस, आत ई स तस, ये बन जाएगा द्विवचन में। तस के स्थान पर ताम कर दीजिए, आतिस ताम। क्या बन गया? आतिस ताम। ई से उत्तर जो सिच का स है उसको मूर्धन्य आदेश करिए, आतिश। और स मूर्धन्य सकार और तवर का योग होने पर इष्टना इष्टु, उसको ट कर दीजिए, तो क्या बन गया? आतिष्टाम। तो आतीत, आतिष्टाम। और आगे बनाना है आतिशु। आतिशु में क्या करना है? आत रखिए, इट रखिए और सिच रखिए, आत ई स, और उधर क्या है? झी, झी। झी के स्थान पर कर देंगे सूत्र है आगे, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, सिच अभ्यस्त विधिभ्यश्च। तो क्या करें? सिचः, सिचः परस्य, और अभ्यस्तात् परस्य, और विदेह परस्य, तीन हो गए। सिच से परे, अभ्यस्त से परे, और विद, विद ज्ञाने जो धातु है, विद से परे। गित संबंधी ना झे, गित लकार संबंधी जो झी है उसको क्या हो जाता है? जुस। बात समझ में आई? सिच से परे जो गित लकार संबंधी, ध्यान दीजिए, सिच से परे गित लकार संबंधी कहां मिलेगा? केवल लुंग लकार में, क्योंकि सिच कहां होता है? केवल लुंग में। अभ्यस्त से परे मिल सकता है आपको, लंग मिल सकता है, लुंग मिल सकता है, लरिंग मिल सकता है, बात समझे कि नहीं? लेकिन सिच से परे कहां? केवल लुंग लकार में। तो सिच का उदाहरण है ये आतिशु। अभ्यस्त, जैसे जुहू धातु है, अजुहबू, क्या बनाएगा उधर? अजुहबू लंग लकार, उधर हु जुहू, और झी को हो जाएगा उधर जुस, अजुहबू, इस प्रकार उसका रूप बनेगा, आगे आएगा जोड़ते आदि। तो अभ्यस्त से परे गित संबंधी जो झी, अथवा विद धातु से, विद ज्ञाने अवेदशु, समझे कि नहीं? विद धातु से जो गित संबंधी झी है उसको क्या हो जाता है? जुस। तो प्रकृति में आत ई स झी, सिच है, सिच से परे झी को जुस हो गया, और जुस में जकार की संज्ञा उस बचेगा, बन गया आतिस उस। ई से परे जो स है दंत स, सिच वाला, उसको मूर्धन्य से कहा आतिश उस, मिला दीजिए आतिशु, सकार को दूसरा कर दिया, आतिशु बन गया। तो आतीत, आतिष्टाम, आतिशु, आती, मध्यम पुरुष एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में आती, आती बन जाएगा, नहीं बनेगी। उधर आत रखना है, इट रखना है, सिच रखना है, और सी रखना है। उधर आत ई स सी, सी में क्या कर दिया? इतष्टिकार का लोप कर दिया, आत ई स। अब अप्रयुक्त हल को, स को, ईट का आगम कर दीजिए, क्या हो जाएगा? आत ई स, ठीक। और सकार का लोप कर दीजिए, इटी इटी, बात समझे कि नहीं? लोप हो गया तो आती स, प्रत्युसर कर दीजिए, आती, क्या गया? आती, आती, आतिष्टम, आतिश रखिए और थस को तम कर दीजिए, आतिष्टम, ष्टुत्वादि, सत्व ष्टुत्व, आतिष्टम। और आतिष्ट, क्या बन जाएगा उधर? आतिष्ट, आतिशम, लेप को हम कर दीजिए, आतिशम, आतिश्व, आतिस्म। इस प्रकार आपके अथ धातु के ये लुंग लकार के रूप हो। लिंग लकार में यहां पर यदि स्थिति है, वही हेतु हेतुमत भाव है, तो वहां पर आतिश्यत, क्या बन जाएगा? आठ का आगम हो जाएगा, स्य होगा सबके स्थान पर, इट का आगम होगा, सत्व कर देना है, इतस्कार का लोप कर देना है, आतिश्यत।
आतिश्यत आतिश्यताम आतिश्यम, आतिश्य आतिश्यतम आतिश्यत, आतिश्यम आतिश्याव आतिश्याम। इस प्रकार आपके अथ धातु के भी रूप संपन्न हो गए। इसके बाद अग्रिम धातु है सिद्ध गत्याम। सिद्ध धातु जाने गमन करने अर्थ में, जैसे गच्छति प्रयोग होता है वैसे ही सेधति क्या हो जाएगा प्रयोग, सेधति। क्या क्या इसमें सूत्र है, तो दो तीन सूत्र देख लीजिए। हरस्वम लघु, हरस्व की लघु संज्ञा होती है, हरस्व को क्या कहते हैं, लघु कहते हैं, एक मात्र। हरस्वम लघु। संयोगे गुरु, कौन गुरु, जो हरस्व है, तो हरस्वम संयोगे गुरु से आप, यदि हरस्व से उत्तर में संयोग हो तो क्या हो जाता है वो, गुरु। जैसे आप श्लोक बनाते हो, श्लोक बनाने में जैसे ही पीछे संयुक्त अक्षर होता है तो उस वाले पूर्व वाले वर्ण की दो मात्रा गिनती है। क्या करते हैं उसकी हम, दो मात्रा गिनती है। क्यों, संयोगे गुरु, संयोग परे रहने पर हरस्व की गुरु संज्ञा होती है, इसलिए कह दिया संयोगे परे हरस्वम गुरु स्यात्। दीर्घंच, उसको दीर्घ भी कहते हैं, बात समझे कि नहीं, गुरु को क्या कहते हैं, दीर्घ भी कहते हैं। दीर्घंच गुरु से, दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है। तो छंदों में गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है गुरु शब्द का, दीर्घ का प्रयोग नहीं करते। दीर्घ का क्योंकि संयोग पर रहने पर भी वो गुरु कह दिया जाता है, लेकिन दीर्घ शब्द, दीर्घ शब्द द्विमात्रिक में रूढ़ है वो केवल, बात समझेंगे नहीं। दीर्घ पदेन किमुच्यते, द्विमात्रम, द्विमात्रिक को ही दीर्घ कहते हैं, द्विमात्रम दीर्घमुच्यते। लेकिन दीर्घ गुरु कहने पर संयोगे गुरु विशेष परिस्थिति है, एक मात्रिक भी गुरु हो सकता है, लेकिन एक मात्रिक दीर्घ नहीं हो सकता। बात समझ में आई, अंतर है। एक मात्रिक को हम संयोग परे रहने पर गुरु कह सकते हैं, लेकिन दीर्घ नहीं कह सकते, ठीक। इसलिए कहते हैं दीर्घंच गुरु से। और आगे पुगंत लघु पदस्य च, पुगंतस्य लघु पदस्य च अंगस्य इकः गुणः सार्वधातुकार धातु के। पुगंत, पुगंत जो लघुपद, पुगंतस्य लघुपदस्य च, अलग अलग दोनों। पुक हो जिसके अंत में उसको पुगंत कहते हैं, अथवा लघु है उपधा में जिसके, ऐसा जो इगंत अंग, ऐसा जो इगंत अंग, इसलिए कह दिया पुगंतस्य, पुगंतस्य अंगस्य लघुपदस्य च अंगस्य एक। लघुपद जो अंग रहेगा उसके एक को गुण होता है सार्वधातुकार धातु के परे रहने पर। जैसे उदाहरण भी देगा आगे, धात्वादेति स, तो जो सिद्ध धातु सिद्ध गत्याम, इसके मूर्धन्य सकार को पहले क्या कर लेना है, धात्वादे सह स, मूर्धन्य सकार को दंत सकार कर लीजिए, बन गया सिद्ध। इसमें भी कोई भी आत्मनेय पद का निमित्त नहीं है, इसलिए इससे परस्मय पद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। प्लट लकार विवक्षा होने पर सिद्ध तिप, सिद्ध तिप, तिप की सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी सबसे सब, सबकी भी सार्वधातुक संज्ञा, और उसी सार्वधातुक को मान करके पुगंत लघु पदस्य च, इसकी उपधा में लघु है, अंत से पूर्व की क्या होती है, उपधा संज्ञा। तो पुक है अंत में जिसके ऐसा जो अंग, अथवा लघु है उपधा में जिसके ऐसा जो अंग, तत्संबंधी जो इक, तो यह उपधा में लघु है, अंत्यल हो गया ध, उससे पूर्वण हो गया ई, वो लघु है। इसलिए क्योंकि सही हरस्व को ही लघु कहते हैं, तो लघु पदक अंग कौन हो गया, सिद्ध, तत्संबंधी इक कौन हो गया, ई, उसको हो गया गुण, सार्वधातुक प्रत्यय परे सब, तो ई को गुण हो गया ए, बन गया से ध और ती, राजी सेधति, सेधति सेधता सेधंती, सेधसी सेधता सेधथ, सेधामी सेधावह सेधावह। सिद्ध सेध से सिद्ध, अर्थात सिद्ध धातु से लिट, लिट तिप नल द्वित्व, सिद्ध 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 अ, पूर्वाभ्यास हलादिशेष, क्या बन गया, सिसिध सिसिध अ की आर्धातुक संज्ञा है, अ की क्या है, आर्धातुक संज्ञा है, क्योंकि लिट्च, लिट्च सूत्र के द्वारा आर्धातुक संज्ञा हो जाती है, इसलिए आर्धातुक मान करके उगंत लघु पदस्य च,
बात समझे कि नहीं? क्या कर दीजिए, गुण कर दीजिए, बन गया सिसे सिसे ध अ, इण से उत्तर दंत सकार को मूर्धन सकार कर दीजिए, सिषे ध अ बना दीजिए, सिषेध सिषेध सिसिधतु, सिसिधतु में जब सिसिध अतुस अर्थात सिद्ध सिद्ध अतुस पूर्वभ्यास ह्रास्य सी सिद्ध अतुस, यहां पर भी पुगंत अंग है, आर धातु पड़े है, ए पुगंत अंग है, लघुपद अंग है, क्या यहाँ पे उपधा में लघु है, तो यहां पर भी गुण प्राप्त है, आर धातु प्रत्यय है अतुस, लेकिन उसको क्या कर दिया, असंयोगात लिट कित, असंयोगात परह अपित लिट कित, असंयोग से परे जो पित भिन्न उसी को अपित कहते हैं, असंयोग से परे जो अपित लिट है वो कित हो जाता है, तो अपित लिट को क्या कर दिया, कित कर दिया, तो अतुष जो है अपित है, क्योंकि तिप्तस झी सिप्तस्थ मिव वस मस, इनमें तीन ही पित हैं, कौन, तिप सिप मिप, एक वचन जो तीनों का है वो केवल पित है, बाकी के जो बचे वो क्या है, सब अपित है। यदि अपित लिट होगा, लिट कैसा होगा, अपित होगा, पित भिन्न होगा, और यदि क्या हो, वो असंयोग से परे हो तो वो कित हो जाता है, यहाँ पर सिद्ध में कोई संयोग नहीं है, इसलिए असंयोग से परे होने के कारण जो अतुस है वो क्या हो जाएगा, कित, और जैसे ही कित हो गया तो किंगिति च, क्या हो जाएगा, किंगिति च, कित गित नित, तो ये कित हो गया, तो कित निमित्तक गुण वृद्धि, इगंतंग को जो प्राप्त गुण वृद्धि होती है वो नहीं होती है, तो गुण का निषेध कर दिया, मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, सिसिधतु, तो सिसेध सिसिधतु सिसिधु, सिसेधित, सिसेधित में इटकागम कर देना है, सिसेधित सिसिधतु सिसिध सिसेध सिसिधिव सिसिधिम, ठीक, सेधिता, क्योंकि सिद्ध में तास को मानकर गुण हो जाएगा, पुगंत लघु पदस्य च, आर धातु प्रत्यय तास, उसी को इट भी हुआ कर, वो भी आर धातु है, सेधिता सेधिता सेधितारौ सेधितार सेधितासी सेधितास्थ सेधितास्थ सेधितास्मि सेधितास्व सेधितास्म, इसके बाद सेधिष्यति, देवदत्त सेधिष्यति, सेधिष्यति सेधिष्यत सेधिष्यन्ति, ते सेधिष्यन्ति, सेधिष्यसि सेधिष्यथ सेधिष्यथ सेधिष्यामि सेधिष्याव सेधिष्यामः, और जैसे भवतु वही सेधतु, सेधतु सेधतात सेधताम सेधन्तु, सेध सेधतात सेधतम सेधत सेधानी सेधाव सेधाम, असेधत, यहां पर भी गुण हो जाना है, अटकागम हो जाना है, इतष्टिकार का लोप हो जाना है, असेधत असेधताम असेधन, असेधा असेधतम असेधत असेधम असेधाव असेधाम, ठीक, सेधेत वितलिंग में, सेधेत सेधेताम सेधेयु, सेधे सेधेतम सेधेत सेधेयम सेधेव सेधेम, सिद्ध्यात् सिद्ध्यात् सिद्ध्यास्ताम सिद्ध्यासु, सिद्ध्या सिद्ध्यास्तम सिद्ध्यास्त सिद्ध्यासम सिद्ध्यास्व सिद्ध्यास्व, असेधीत, असेधीत बन जाएगा, असिध ईस ईत, इट ईट दोनों होंगे यहाँ पे, अर्थात सिच को इटागम हो जाएगा और क को ईट का आगम हो जाएगा, इटा इटी से सकार का लोप हो जाएगा, और सिज लोप का एक आदेश दो वाच्य सिद्ध रहेगा, एक आदेश हो जाएगा, बन जाएगा असेधीत असेधीत असेधिष्टान असेधिषु, असेधी असेधिष्टम असेधिष्ट असेधिसम असेधिस्व असेधिस्म, और असेधिष्यत असेधिष्यताम असेधिष्यन असेधिष्यः असेधिष्यतम असेधिष्यत असेधिष्यम असेधिष्याव असेधिष्याम, ये आपका दृढ़ लकार हो गया। एवं चिति संज्ञाने, संज्ञान अर्थ में, चिति संज्ञान, संज्ञान माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो उसी को, जैसे कह रहे अब चित अब चेत अब चेत चित्त चेत, तो सीधा से लिखते हैं ना, हे चेत अब चेत जाओ, अर्थात अपना कुछ ध्यान करो, कुछ ज्ञान करो, अपने स्वरूप में आओ, अब चित चेत चित्रकूट चल, अब चित चेत चित्रकूट चल। जब तुलसीदास जी कह रहे हैं काशी में बहुत परेशान हुए पहले, तो उन्होंने कहा कि
अब चित चेत चित्रकूट है, चल परेशान हो रहे हैं अंदर से जो है, बोले अब राम के पास चलो। तो माने संज्ञान ले, अपने स्वरूप का ज्ञान करे, इसलिए चिति संज्ञान है। चेतति क्या प्रयोग बन जाए इसका? चेतति। गुण पुगंत लघुपद से होगा। चित है तो चेतति चेतता चेतंती, चेतसी चेतता चेतता, चेतामि चेताव चेताम। चित चित चिचित चिचेत क्या बन जाएगा? चिचेत चिचिचतु चिचिचु, चिचेच चिचिततु चिचिता, चिचे चिचिच चिचेव चिचिम। ओ चिचे चिच बना लेना अपने आप, लिख लिख के बना लेना है। चित चिच चिचित 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 चिचिततु चिचितु, चिचेतित चिचिततु चिचित, चिचेत चिचिचिव चिचिचिम। कैसे? चेतिता चेतिता चेतितारौ चेतितार, चेतितासि चेतिता चेतितास्त चेतितास्त, चेतितास्मि चेतितास्व चेतितास्मः, चेतिष्यति चेतिष्यत चेतिष्यन्ति, चेतिष्यसि चेतिष्यथ चेतिष्यत, चेतिष्यामि चेतिष्यावः चेतिष्यामः, चेततु चेतता चेततां चेतन्तु, चेत चेतता चेततं चेतत, चेतानि चेताव चेताम। अगर अचेत अचेतीत अचेत अचेतत क्या बनेगा? अचेतत अचेतताम अचेत अचेतन अचेत अचेततम अचेतत अचेतम अचेताव अचेताम, चेते चेतेताम चेतेयु, चेते चेतेतम चेतेत, चेतेयम चेतेव चेतेन, चित्त्या चित्त्यास्ताम चित्त्यासु, चित्त्या चित्त्यास्तम चित्त्यास्त, चित्त्यासम चित्त्यास्व चित्त्यास्म। और अचेतीत लुंग लकार में, अचेतीत अचेतिष्टाम अचेतिषु, अचेति अचेतिष्टम अचेतिष्ट, अचेतिसम अचेतिस्व अचेतिस्व, अचेत अचेत अचेतिष्यत अचेतिष्यताम अचेतिष्यन, अचेतिष्यः अचेतिष्यतम अचेतिष्यत, अचेतिष्यम अचेतिष्याव अचेतिष्याम। अभ्यास करना है आपको। जो सुच सो के शोक मनाना, दुख करना है। तो सोचती सोचती सोचता सोचन्ति, किम सोचती? सोचती इदानीं सोचती, तो सोचती सोचता सोचन्ति, सोचसी सोचथा सोचथा, सोचामि सोचावः सोचामः, सुच सुसुच सुच सुच सुसुच, और गुण कर दी सुसोच, सुसोच सुसोच सुसुचतु सुसुचुः, सुसोचित सुसुचतु सुसुचथु सुसुच, सुसोच सुसुचिव सुसुचिम। सोचिता क्या? सोचिता सोचित, सोचिता सोचितारौ सोचितार, सोचितासि सोचितास्थ सोचितास्त, सोचितास्मि सोचितास्वः सोचितास्मि, सोचिष्यति सोचिष्यति सोचिष्यथ सोचिष्यन्ति, सोचिष्यसि सोचिष्यत सोचिष्यत, सोचिष्यामि सोचिष्यावः सोचिष्यामः, सोचतु सोचतु रूपाणि सोचतु, सोचतु सोचतात् सोचतां सोचन्तु, सोच सोचतात् सोचतं सोचत, सोचानि सोचावः सोचावः सोचामः, असुचत असुचत असुचताम असुचन, असुचः असुचतम असुचत, असुचम असुचाम असुचाम, सोचेत सोचेत सोचेताम सोचेयुः, सोचे सोचेतम सोचेत, सोचेयम सोचेव सोचेम, सुच्या सुच्यास्ताम सुच्यासु, सुच्या सुच्यास्तम सुच्यास्त, सुच्यासम सुच्यास्व सुच्यास्म, असोचित बन जाएगा। असोचित असोचिष्टाम असोचिषु, असोचि असोचिष्टम असोचिष्ट, असोचिसम असोचिस्व असोचिस्म, और असोचिष्यत असोचिष्यताम असोचिष्यन, असोचिष्यः असोचिष्यतम असोचिष्यत, असोचिष्यम असोचिष्याव असोचिष्याम। ये लिंग लकार रखता हूं। इस प्रकार आप रूपों का अभ्यास करिए। ये हमने आज आपको शोक तक पहुंचा दिया है, क्योंकि इतने सारे पढ़ लिए तो शोक हो गया होगा थोड़ा, तो इसलिए आप शोक ना करिए। कल से आपकी वाणी प्रस्फुटित हो जाएगी, क्योंकि आगे गद व्यक्तायाम वाची आ रही है नहीं? कल से आपकी वाणी क्या हो जाएगी? प्रस्फुटित होगी, व्यक्त वाणी बोलने लगोगे आप। इतना अगर आपने जो तैयार कर लिया तो उसके बाद आप क्या हो जाओगे? व्यक्त वाणी बोलने लगोगे। अभ्यास तो करो, बड़ा रहस्य है। नहीं तो सुच के बाद कोई दूसरी धातु रख सकता था।